हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। 5 जुलाई की करंट अफेयर्स, 5 जुलाई को जितनी भी करंट अफेयर्स की घटना हुई है वो सारी मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। संकल्प पर्व भी मनाया जा रहा है, क्या चीज़ है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक 2020 में संकल्प वर्ष मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम कितने पेड़ों को लगाने का आह्वान किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया था। ये पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। इन पेड़ को लगाने के लिए मोदी जी ने प्राथमिकता दी कि इन 5 पेड़ों को प्राथमिकता दें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ये कहा है। यह टिड्डी दल ने पाकिस्तान से हमला किया था और सारी फसलें खा चुकी हैं और भारत बना है पहला देश जिसने ड्रोन के माध्यम से टिड्डी लोकस्टस को नियंत्रित किया है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि सहकारिता और कृषि कल्याण विभाग ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खराब करने वाला प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुस आया। टिड्डी सर्कल कार्यालयों और 12 ड्रोनों की कुल 60 ग्राउंड कंट्रोल टीमों का उपयोग प्रभावित क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्यों के लिए किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण के लिए एक हवाई स्प्रे की आवश्यकता महसूस की गई थी जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड कंट्रोल वाहन स्प्रेयर केवल 25 से 30 फीट की ऊंचाई तक स्प्रे कर सकते हैं। ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर को दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में भी सीमा होती है, लेकिन ड्रोन ऊंचे पेड़ों पर और दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। और ये हमारे पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन सी रंगराजन को हाल ही में सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी मालनोबिस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। पहला पीसी मालनोबिस अवार्ड इन्हें दिया गया। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों को समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राव इंद्रजीत सिंह है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष विमल कुमार रॉय हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक संघमित्रा बंदोपाध्याय और ये हैं फ्रांस के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल की प्रक्रिया में इस्तीफा दिया इन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एडवर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। यह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वह अपनी ग्रीन साख को मजबूत कर सके और फिर से होने वाले संभावित चुनावों से पहले अपनी केंद्र सरकार को पुनर्जीवित कर सके। वह अपने कार्यकाल के शेष 2 वर्षों में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 संकट से मुक्त करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना, बढ़ावा देने की योजना बना रहे। और यह दो भारतीय चेहरे जिन्हें हाल ही में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट की सूची में शामिल किया। 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ इन्हें सम्मान दिया गया है। इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। इन्होंने अपने लेखों से कोविड-19 से प्रयास किया। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी को उनके कम्युनिकेशन कौशल का उपयोग करके लोगों को अपने मंचों और उनके व्यापक रूप से पढ़े गए निबंधों के माध्यम से कोविड-19 के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है। इसी तरह उन्होंने 2011 में अपनी पुस्तक लिखी थी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा यह पुस्तक टाइम पत्रिका की ऑल टाइम 100 नॉन फिक्शन बुक्स की सूची में भी शामिल है। और प्रोफेसर राज चेट्टी महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने और सार्वजनिक नीति को निष्पादित करने के लिए निर्णय लेने वाले संगठनों की सहायता करने के लिए रियल टाइम डेटा ट्रैकर लॉन्च करने वालों की एक सूची तैयार करते हैं। उन्हें 2015 में पद्मश्री मिला था। 2013 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के जॉन बेट्स क्लार्क मेडल
2010 में यंग लेबर इकोनॉमिक्स अवार्ड। इसके अलावा उन्हें द इकोनॉमिक्स द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 2008 में दुनिया के शीर्ष 8 युवा अर्थशास्त्रियों में एक के रूप में सूचित किया जा चुका। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, स्पोर्ट्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट के डे मनाया जाता है हर साल 2 जुलाई को। इस बार भी ये मनाया गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 से ये वर्ष मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की 96वीं वर्षगांठ इस बार थी। AIPS, इसकी फुल फॉर्म है AIPS। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और AIPS के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष ज्ञानी मेरलो हैं और यह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाले एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की ये जो चेहरा है, इनका नाम बताना है, इनका नाम क्या है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था और चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण इसे रद्द किया गया था। साल 2020 की वर्चुअल एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की और समिट को एक आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया वर्चुअली। न्यूजीलैंड द्वारा वापस आने वाले अपने अप्रवासी नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया गया और न्यूजीलैंड पहला देश है जो पूरी तरह कोरोना मुक्त कहा गया। एपेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रेबका फातिमा स्टामोरिया हैं। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है और एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी। ये है पाकिस्तान की मेजर जनरल निगार गौर को पहला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने के वाली पहली महिला अधिकारी है। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। जौहर ने 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुई। इसके अलावा 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला बनी थी। इससे पहले साइदा बादशाह और साइदा मलिक इस पद पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री इमरान खान आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और राजधानी इस्लामाबाद है। अब पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये पुस्तक हाल ही में हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की है। ये ऑनलाइन लॉन्च की गई है। इसे लिखा है CAV पट्टाभीराम द्वारा। इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधि, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य मानदंडों को शामिल किया गया। इसे कोविड महामारी के कारण एक बदलाव आया है और ये क्या बदलाव आए इस पुस्तक में लिखा गया। इस पुस्तक में पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के ऊपर सर्वेक्षण शामिल है। ICT अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का ये हिस्सा है। ICT अकादमी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। ICT अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायणन है। IAS अधिकारी विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? यह विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनोरे। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, मुझे फॉलो कर लीजिए। और जम्मू कश्मीर PCS के लिए ये करंट अफेयर्स मैंने आपको दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मेकिंग मी इन टॉप 10। जम्मू कश्मीर के PCS के जो छात्र हैं उनके लिए करंट अफेयर्स आपको रोजाना मिलेगा। इस कोर्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। देखिए एक इस तरह का साइन बना होगा, इसे टच कर लीजिए। जब भी मैं इस कोर्स में नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक प्लस कोर्स नहीं लिया है अनअकैडमी पे PCS UPSC के लिए, तो ये वाला रेफरल कोड डाल के आप प्लस कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो भी अमाउंट होगा। और ये हेड भी हमें डेडिकेट कीजिए, ये आप हेड डेडिकेट कर सकते हैं और हमारे बारे में आप लिख सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू फॉर द डे। आई होप इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में। जम्मू कश्मीर PCS के लिए मैं रोज़ाना आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूँ।
आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियोस। और मैं आपको साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल A2 जरकरेज जीके ट्रिक्स के नाम से, और ये मेरे 3 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं अनअकैडमी पे प्लस कोर्स में। पहला कोर्स हो रहा है डेली करंट अफेयर्स, जो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगा, 7 बजे से 8 बजे तक होगा। दूसरा कोर्स दिन में 2 बजे से 3 बजे तक होगा, जो एनवायरमेंटल साइंस का होगा, EVS का। और तीसरा कोर्स मेरा प्लस पे लॉन्च हो रहा है हिंदी, ग्रामर और व्याकरण का। ये कोर्स मेरा शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। नीचे के 2 कोर्स EVS और डेली करंट अफेयर्स मेरी 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, और CTET का हिंदी, ग्रामर, पेडागोजी का कोर्स मेरा शाम को 7 से 8:30 16 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। ये तो मेरे कोर्स के बारे में मैंने बताया। और रोज़ाना आपको एक वीडियो मेरा मिल जाता है A2 जरकरेज जीके ट्रिक्स पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। कम्युनिटी बॉक्स में मैं रोज़ाना एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डालता हूं, उसे ज़रूर टच किया करें। देखिए आप आज कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। भारतीय सेना ने कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया था अपने जवानों को? 89 ऐप इसका सही आंसर था। और यही कन्फ्यूज़न होता है, यही चीज़ आपको याद करनी होती है। आपने 59 लगा दिया और ये भी 81% लोगों ने लगा। कमाल है भाई, पढ़ाई आपकी कमाल है। कैसे काम चलेगा? यही तो गलतियाँ होती हैं ना आपकी। ये सारी गलतियाँ आपको पता लगती हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। We'll meet tomorrow. Till then, bye. Don't forget to subscribe my channel and push the bell icon as well on Unacademy, and also on my YouTube channel A2 Jurkaresh Chicken Tricks. Thank you very much.